इस पर खबर मिल रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से दिल्ली में मुलाकात की है। अरे सर क्या हुआ सर मीटिंग में? यू आर कॉल्ड पीछे आ जाओ, पीछे हो जाए पीछे हो जाओ, बात करेंगे साहब, पीछे हो जाओ। असं आहे, आज मी सकाळी दिल्लीत आलो होतो। काही आमच्या विदर्भामध्ये नागपूरमध्ये आमचा जो मिहान प्रकल्प आहे, त्या मिहान प्रकल्पामध्ये काही मोठी इंडस्ट्री, काही इंटरनॅशनल इंडस्ट्री आहे, त्यांचा विचार आहे। त्याच्यामुळे आमच्या विदर्भामध्ये अनेक तालुक्यामध्ये अनेक जिल्ह्यामध्ये त्यांचा एन्सिलरी गुड आहे, त्यांचा विचार आहे। त्याच्यामुळे त्या बाबतीत ती इंडस्ट्री आमच्या विदर्भामध्ये आली पाहिजे, यासाठी मी माननीय पवार साहेबांना त्यांची मदत घेण्यासाठी इंडस्ट्री डिपार्टमेंटच्या बाबतीत त्यांना विनंती करायला आलो होतो। त्यांची संपूर्ण जो मिहानमध्ये जो मोठा प्रोजेक्ट आहे ना, त्याचे संपूर्ण डिटेल्स मी माननीय पवार साहेबांनी दिले, जेणेकरून त्यांच्या माध्यमातून या कामाला कशी मदत होऊन पुढे ही मोठी इंडस्ट्री आमच्या विदर्भामध्ये येऊ शकेल, या दृष्टीनं मी सर्व डिटेल दिले, त्यांच्याशी चर्चा केली। आणि ही चर्चा करत असताना साहजिकच त्यांनी जी काही परत लेटेस्ट डेव्हलपमेंट जी काही आहे त्याच्याबद्दल माहिती घेतली। मुंबईच्या बाबतीत मुंबईमध्ये जो मुकेश अंबानी यांच्या श्री मुकेशजी अंबानी यांच्या घरासमोर जो स्फोटकं मिळाली होती, त्याच्याबद्दल सुद्धा काय डेव्हलपमेंट आहे याची माहिती घेतली। आपल्याला कल्पना आहे की NI आणि ATS या सर्व घटनांचा तपास करतायत आणि NIला आणि ATSला संपूर्ण सहकार्य त्या निमित्तानं राज्य शासनाचं आहे आणि त्याच पद्धतीने हा तपास अतिशय चांगल्या पद्धतीने चालू आहे। यामध्ये जो कोणी दोषी असेल त्याच्यावर राज्य शासनाच्या माध्यमातून कारवाई करण्यात येईल, पण जोपर्यंत NIचा संपूर्ण रिपोर्ट येत नाही, त्यांची संपूर्ण चौकशी होत नाही, तोपर्यंत त्याबद्दल मला सांगता येणार नाही। पण त्यांचा रिपोर्ट आल्यानंतर जी काही त्यांच्या रिपोर्टमध्ये फाइंडिंग त्यांची येतील त्यानुसार पुढील कारवाई राज्य शासन करेल। आज मैं सुबह दिल्ली में आया था। हमारे विदर्भ में खास करके जो नागपुर में हमारा मिहान प्रकल्प है, वहाँ पे एक इंटरनेशनल कंपनी है, उनका वहाँ पे उनकी इंडस्ट्री आना चाहिए, वैसी उनकी भी इच्छा है। उसके लिए उनका प्रयास चालू है। उसके लिए कुछ दिक्कतें यहाँ पे जो है, उसके लिए मैं माननीय पवार साहब को विनंती करने आया था कि इसके बारे में आप थोड़ा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में इसके बारे में आप ज़रा जो भी ऊपर के इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के उनके माननीय मंत्री साहब होंगे या अधिकारी होंगे, उनसे बातचीत करके इसको थोड़ी गति देने का काम करें, ताकि इंटरनेशनल कंपनी जब हमारे नागपुर में मिहान में आती है, हमारे विदर्भा में और इंडस्ट्री आती है, तो उसकी वजह से जो युवा लोगों को रोजगार की अच्छी संधि उपलब्ध हो सकती है, उसके बारे में उनको पूरी जानकारी देने के लिए मैं आया था। उसी प्रकार माननीय मुकेश जी अंबानी, इनके घर के सामने में जो एक्सप्लोजिव पाए गए थे, और दूसरा जो मनसुख हिरेन, इसकी जो हत्या हुई थी, ये दोनों की जांच NI और उधर में ATS कर रही है। और ये जांच में NI को राज्य शासन का पूरा सहयोग है, उसमें अच्छी तरीके से जांच होना चाहिए और जो भी इसमें आरोपी हो उनके नाम आगे आना चाहिए, ताकि कानूनन उनके ऊपर कार्रवाई कर सके। पुलिस को लेकर के सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। कई सीनियर अधिकारियों ने सर ये कहा है वो खुश नहीं है। सर सीनियर अधिकारी सर परमवीर सिंह को जैसे हटाया गया, तो सचिन वाजे मामले में जो जांच है उसमें राज्य सरकार पूरी तरह से सहयोग करेगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अनिल देशमुख ये बात रखते हुए शरद पवार से वो मिले हैं और इस बैठक के बाद उन्होंने जानकारी दी है कि सचिन वाजे मामले में जो जांच चल रही है, राज्य सरकार पूरी तरह से सहयोग देगी और मनसुख की जो हत्या हुई थी, जो दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और ये बात उन्होंने मानी है कि मनसुख की
हत्या हुई थी। तो ये अहम बात, ये बैठक चल रही थी जिसके बाद अनिल देशमुख ने ये जानकारी दी है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से उन्होंने दिल्ली में मुलाकात की और ये बैठक काफी लंबी चली, जिसके बाद उन्होंने जानकारी दी है कि जो भी दोषी होगा इस मामले में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात, मनसुख की हत्या हुई, ये बात उन्होंने कबूल की है और राज्य सरकार की ओर से पूरा सहयोग देने की भी बात उन्होंने कही है कि जांच चल रही है और राज्य सरकार पूरी तरह से सहयोग देगी। तो महाराष्ट्र की सियासत में हलचल काफी तेज इस वक्त नजर आ रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अनिल देशमुख यहां पर दिल्ली में आए, शरद पवार से उन्होंने मुलाकात की। मनसुख हिरेन की हत्या हुई थी, ये बात अनिल देशमुख ने मानी है और राज्य सरकार की ओर से पूरे सहयोग की बात भी उन्होंने कही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये जानकारी भी उन्होंने इस बैठक के बाद दी। तो दिल्ली आकर शरद पवार से ये मुलाकात, और इस मुलाकात पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि इस मुलाकात के बाद अनिल देशमुख क्या जानकारी देते हैं। और ये हमने आपको बताया कि ये बैठक के बाद जानकारी यही निकलकर सामने आई है कि मनसुख हिरेन की हत्या हुई थी, ये बात मानी है अनिल देशमुख ने। राज्य सरकार पूरी तरह से सहयोग करेगी। जो जांच पड़ताल जांच एजेंसियां इस वक्त कर रही हैं, चाहे वो एनआईए हो, एटीएस की टीम हो, उन्हें पूरी तरह से सहयोग दिया जाएगा और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है अनिल देशमुख ने। तो महाराष्ट्र की सियासत में आप देख रहे हैं काफी हलचल तेज, लगातार जो बैठकों का दौर है वो हम देख रहे हैं किस तरह से उसमें तेजी देखने को मिल रही है। और जहां तक कि सुरागों की बात करें तो जब से ये कई लग्जरी कारें बरामद हुई हैं, सचिन वाजे जिनका इस्तेमाल करता था, अब उन कारों को लेकर ये पूरी पड़ताल हो रही है। एक कुर्ता भी हमने आपको दिखाया कि वो जो जला हुआ कुर्ता मिला है वो भी बहुत अहम सुराग इस केस में माना जा रहा है और इसी को लेकर अब जांच आगे बढ़ाई जा रही है। अनिल देशमुख ने इस बैठक के बाद और क्या क्या जानकारी दी, आइए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। और दूसरा जो मनसुख हिरेन इसकी जो हत्या हुई थी, ये दोनों की जांच एनआईए और उधर में एटीएस कर रही है और ये जांच में एनआईए को राज्य शासन का पूरा सहयोग है। उसमें अच्छी तरीके से जांच होना चाहिए और जो भी इसमें आरोपी हो उनके नाम आगे आना चाहिए ताकि कानूनन उनके ऊपर कार्रवाई कर सके। तो जो भी दोषी हैं उनका नाम सामने आना चाहिए ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके। और मनसुख हिरेन की हत्या हुई थी, ये बात कबूल की है महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने और जो भी दोषी होगा राज्य सरकार की ओर से इस जांच में पूरा सहयोग दिया जाएगा। एटीएस की टीम और एनआईए की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हमने आपको दिखाया जो अभी तक सुराग मिले हैं, कई लग्जरी कारें बरामद की गई हैं जो कि सचिन वाजे इस्तेमाल कर रहा था। और ये जो पूरा कनेक्शन है, दरअसल जो शिवसेना नेताओं के जो कारोबारी रिश्ते बताए जा रहे हैं और उसकी वजह से ये जो पूरी मिस्ट्री इतनी ज्यादा उलझी हुई है, इसको लेकर लगातार बीजेपी की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बीजेपी के तेवर बहुत ही हमलावर हैं इस पूरे मामले को लेकर और इसीलिए हम देख रहे हैं कि गहमा गहमी काफी बढ़ चुकी है। अब दिल्ली में आते हैं अनिल देशमुख और वो मुलाकात करते हैं शरद पवार के साथ और उसके बाद उनका ये कहना कि मनसुख हिरेन की हत्या हुई थी, जो भी दोषी होगा उनके नाम सामने आने चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये दिखाई देता है कि किस तरह से जो राज्य सरकार जिस पर लगातार सवालों के कटघरे में जिसको खड़ा किया जा रहा है, अभी वो एक्टिव मोड में इस वक्त नजर आ रही है। हमने देखा कि पहले जो परमवीर सिंह हैं उनका तबादला कर दिया गया और अब इस पूरे मामले की जांच जिस दिशा में जारी है, जिस तरह के सुराग हाथ आ रहे हैं, चाहे वो कारों की बात करें और ये इतने हाई प्रोफाइल केसेस का जांच का जिम्मा जो सचिन वाजे को दिया गया, इसको लेकर भी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। अनिल देशमुख ने क्या कहा इस जांच को लेकर, किस तरह से जांच आगे बढ़ेगी और राज्य सरकार किस तरह से सहयोग करने वाली है, एक बार फिर से हम आपको सुनवाते हैं। माननीय मुकेश जी अंबानी इनके घर के सामने में जो एक्सप्लोजिव पाए गए थे और दूसरा जो मनसुख हिरेन इसकी जो हत्या हुई थी, ये दोनों की जांच एनआईए और उधर में एटीएस कर रही है और ये जांच में एनआईए को राज्य शासन का पूरा सहयोग है। उसमें अच्छी तरीके से जांच होना चाहिए और जो भी इसमें आरोपी हो उनके नाम आगे आना चाहिए ताकि कानूनन उनके ऊपर कार्रवाई कर सके।
और रिपोर्टर राम शिंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम शिंदे, बहुत ही अहम ये मुलाकात, शरद पवार से मिले हैं अनिल देशमुख और उनका ये कहना कि मनसुख हिरेन की हत्या हुई थी, जो दोषी है उनके नाम सामने आने चाहिए और कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार है राज्य सरकार। संकेत और संदेश क्या? बिल्कुल, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि शरद पवार जी के साथ अनिल देशमुख जो होम मिनिस्टर है, उनकी मीटिंग जो है वो 1.5 घंटा चली है, लगभग मतलब कि 1 घंटा 30 मिनट तक चली है। मतलब कि सचिन वजय और मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो जिलेटिन मिला था उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे शरद पवार को दी गई है। लेकिन ये मीटिंग मुंबई में नहीं, दिल्ली में हो रही है और ये कब हो रही है? जब 2 दिन पहले राजेश टोपे आने के बाद हो रही है। मतलब कि इसका मतलब स्पष्ट है, एक बार पुलिस कमिश्नर को अब हटाया गया है, अब उसके बाद ये जो गाज है सचिन वजय की, उन्होंने जो काम किया है उसकी गाज अब होम मिनिस्टर के ऊपर गिरेगी क्या? और वही सवाल है। इसलिए अनिल देशमुख और शरद पवार की जो मीटिंग है वो इम्पोर्टेंट मानी जाती है। अनिल देशमुख जी ने बाहर आकर ये भी कहा है कि उसी के बारे में हमारी बात हो गई है, इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात हो रही है और सरकार अब ये इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन प्रेशर जो आ रहा है वो शिवसेना की तरफ से आ रहा है, राष्ट्रवादी के ऊपर, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में है और एटीएस ने ये इंक्वायरी की थी। एटीएस ने ही सचिन वजी को पहले डिटेक्ट किया था और जो कार है उसका पता लगाया था। तो जो होम मिनिस्टर का परफॉर्मेंस है उसके ऊपर नाराजगी जताई है शिवसेना ने और इसीलिए आज शरद पवार ने होम मिनिस्टर को बुलाया और उनके साथ चर्चा की। एक तरह से देखा जाए तो ये होम मिनिस्टर का रिपोर्ट कार्ड जो है वो चेक करना चाहते थे शरद पवार, देखना चाहते थे शरद पवार, और जो शरद पवार सेटिस्फाई नहीं है उनके काम से, ये स्पष्ट रूप से दिखाया जा रहा है। तो इसलिए अब देखना पड़ेगा कि रिपोर्ट कार्ड में शरद पवार क्या देते हैं, ग्रीन सिग्नल या रेड सिग्नल, और उसी के ऊपर इनकी होम मिनिस्ट्री भी टिकी हुई है। तो इसलिए अभी जब एक्सपांशन होगा तब अनिल देशमुख के पास होम मिनिस्ट्री रहेगी क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आज निकलते वक्त उनके चेहरे पे भी जो भाव दिख रहे थे वो गंभीर थे। मतलब कि टेंशन वाली बात है क्या या फिर तनाव वाली बात है क्या, ये स्पष्ट ये उनके चेहरे से पता चल रहा था। अब देखना पड़ेगा कि शरद पवार क्या डिसीजन लेते हैं और किस तरह से शिवसेना जो है वो प्रेशर मेंटेन करती है। जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सचिन वाजे के बाद अब किसका नंबर, तो अगला नंबर वो गृह मंत्री का भी हो सकता है, उन पर गाज गिर सकती है? बिल्कुल, गृह मंत्री के ऊपर ही हमने देखा है कि अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस ने भी आरोप किए हैं। बीजेपी तो लगातार आरोप कर रही है, लेकिन ये सब सिचुएशन हैंडल करने में होम मिनिस्ट्री कहीं पे फेल हो गई है। यही मैसेज जो है वो शिवसेना ने दिया है। आखिर सचिन वजी को अरेस्ट कैसे किया गया और इन्वेस्टिगेशन में जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो जिलेटिन मिले थे उस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने, एटीएस ने देर क्यों लगाई, यही सवाल है उठाए जा रहे हैं। तो एक तरह से होम मिनिस्टर अनिल देशमुख, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में वो फेल हो गए हैं क्या, यही सवाल अब आगे आ रहा है। और जिस तरह से अब शिवसेना की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है, दबाव में कहीं पे शरद पवार आ गए हैं क्या, ये देखना पड़ेगा। और उसी के लिए दिल्ली में छुपाते हुए अनिल देशमुख आ गए, ना कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम है ना कुछ है, और यहाँ पे आकर 1.5 घंटा शरद पवार जी के साथ मीटिंग की गई है। देखना होगा कि अब अगला नंबर होम मिनिस्टर का लगता है क्या। जी, और जहां तक कि जांच की बात है, क्योंकि ये भी उन्होंने कहा कि जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा राज्य सरकार पूरी तरह से सहयोग देने के लिए तैयार है। जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है हम वो दिखा रहे हैं, जो सुराग अभी तक बरामद किए गए हैं, चाहे वो लग्जरी कारें जिनका सचिन वाजे इस्तेमाल करते थे, अब वो धीरे धीरे वहां तक भी जो जांच एजेंसियां हैं वो पहुंच रही हैं, और जो एफएसएल की टीम है अब वो भी एक्टिव हो गई है। उसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें एनआईए भी अभी आई है और एटीएस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन एनआईए ने टेक ओवर किया है पूरा, क्योंकि जिलेटिन और क्राइम सीन पे सचिन वजे को ले गई थी। लेकिन शिवसेना की नाराजगी यही है, क्योंकि सचिन वजे पहले शिवसेना में थे और शिवसेना ने उनको निकालने के लिए दबाव नहीं बनाया, या फिर शिवसेना सचिन वजे के सपोर्ट में आगे आ गए थे। वो चाहे शिवसेना के बड़े नेता हो या फिर मुख्यमंत्री हो, उन्होंने कोई भी एक्शन सचिन वजे के ऊपर नहीं लिया था।
लेकिन जिस तरह से अनिल देशमुख कह रहे हैं कि जांच चल रही है, एनआईए को भी सहयोग करेंगे। शरद पवार जी ने ही परसों बताया था कि एनआईए अगर इन्वेस्टिगेशन करती है तो कोई बात नहीं है, जो जिसने ये गलती की है उसको भुगतना पड़ेगा। तो इसका मैसेज जो है वो शिवसेना को है क्या, राष्ट्रवादी का, यही देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो महाविकास आघाड़ी है उनमें ही अनबन चल रही है सचिन वजे के मामले को लेकर। शिवसेना जो है वो बचाव पक्ष में है और दूसरी तरफ राष्ट्रवादी जो है वो कहती है कि जो गलत है उसको भुगतना पड़ेगा। तो वही है कि एनसीपी बोल रही है कि हम कार्रवाई लेंगे, एक्शन करेंगे, और शिवसेना बोल रही है कि सचिन वजे बेकसूरवार है, वो कसूरवार नहीं है। तो अनबन जो है वो दोनों पार्टी में चल रही है। तो देखना पड़ेगा कि इसका नतीजा कैसे निकलता है, क्योंकि अब सीधे जी बिल्कुल, गठबंधन में जो पार्टियां शामिल हैं उनके बीच आप बता रहे हैं कि अनबन जो है वो बढ़ती जा रही है, और वहीं हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी के तेवर हैं वो बहुत तीखे होते जा रहे हैं और उसके तेवर बहुत ही हमलावर हैं। बीजेपी नेता नारायण राणे ने उद्धव सरकार के इस्तीफे की मांग की। महाराष्ट्र में या मुंबई में जो सरकार है महाराष्ट्र में 3 पार्टियों का, शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस, ये सरकार सही कारोबार नहीं कर रही। सभी कारोबार ऑफिसरों के हाथ में है, वो दिल चाहे वैसा कारोबार कर रहे हैं। खंडनी का काम पुलिस ऑफिसर करने लगे हैं। अंबानी जैसे, मुकेश अंबानी जैसे उनके घर के पास स्फोटक की गाड़ी होती है वहाँ। इसका मतलब ये देश में मुकेश अंबानी जैसा एक उद्योजक सुरक्षित नहीं है, ये बात अच्छी नहीं है। और सचिन वाजे को डिपार्टमेंट में लाना, वो तो सस्पेंड हो गए थे, उनको लाना, क्राइम में पोस्टिंग करना, और जिस तरह से उनको पुलिस डिपार्टमेंट से सहयोग था, शिवसेना में से सपोर्ट था, वो देखते हुए ये जो मनसुख हिरन है उनकी हत्या हम समझते हैं, जो एविडेंस बार है कि सचिन वाजे का ही हाथ है। अभी होम डिपार्टमेंट कह रहा है हम बदली नहीं किया, वो तो उसने नहीं किया, तो होम मिनिस्टर खुद कहेंगे तो किसके साइन से बदली होती है? उसके साइन के सिवा नहीं हो सकती है डायरेक्ट, और डायरेक्ट करता है जब भी मना करना चाहिए था। और इतने साल, अभी 1 साल 1.5 साल इन लोग सत्ता पर है, तो इतनी बदलियां हुई किस माध्यम से हुई? करप्शन तो बढ़ रहा है। तो आपने सुना कि बीजेपी लगातार यहां पर सवाल उठा रही है, और राम हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आपने देखा किस तरह से ये 1.5 घंटे तक बैठक चली है। अनिल देशमुख से मिले हैं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के बीच ये मुलाकात हुई है, और कल अनिल देशमुख ने कहा था कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर को हटाया गया था। आज उन्होंने कहा है कि मनसुख हिरेन की हत्या हुई थी। आपको ये दोनों बयान एक बार फिर से सुनने चाहिए। उनकी जांच में कुछ बाधा नहीं आना चाहिए, अच्छी तरीके से इंक्वायरी होना चाहिए, उसके लिए माननीय परमवीर सिंह साहब को वहां से हटाया गया। माननीय मुकेश जी अंबानी, इनके घर के सामने में जो एक्सप्लोजिव पाए गए थे, और दूसरा जो मनसुख हिरेन, इसकी जो हत्या हुई थी, ये दोनों की जांच एनआईए और उधर में एटीएस कर रही है, और ये जांच में एनआईए को राज्य शासन का पूरा सहयोग है। उसमें अच्छी तरीके से जांच होना चाहिए, और जो भी इसमें आरोपी हो उनके नाम आगे आना चाहिए, ताकि कानूनन उनके ऊपर कार्रवाई कर सके। राम शिंदे हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। राम शिंदे, हम इन दोनों बयानों को देखें और सुने, क्या समझ में आता है? कैसे समझा जाए इसको, कैसे एनालाइज किया जाए? सबसे पहली बात कि सरकार जब मनसुख हिरेन की बॉडी मिली थी तब ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उसका मर्डर हुआ है। लेकिन जब ये अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस ने असेंबली में ये इशू उठाया और उनका मर्डर हुआ ये दावा किया, तब उसके बाद में अभी जो होम मिनिस्टर के बयान आ रहे हैं कि हाँ मर्डर हुआ है, तो पहले अपोजिशन को पता चलता है, बीजेपी को पता चलता है, देवेंद्र फडणवीस को पता चलता है, तो होम मिनिस्टर को क्यों नहीं पता चलता? ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात ये है कि सचिन वजे को किसने लिया था? शिवसेना के नज़दीक थे सचिन वजे, तो इसलिए सीधे शिवसेना के कहने पे लिया था या होम मिनिस्टर के कहने पे लिया था?
क्योंकि होम मिनिस्ट्री जो है वो एनसीपी के पास है। अब सचिन वजे के मामले के ऊपर दोनों पार्टियों में अनबन चल रही है और देवेंद्र फडणवीस ने जो 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उद्धव ठाकरे ने या फिर शिवसेना ने प्रेशर बनाया था सचिन वजे को फिर से पुलिस में शामिल करने के लिए, और ये तब की बात है जब देवेंद्र फडणवीस सीएम थे। उन्होंने खुलकर नाम लिया है और शिवसेना के ऊपर एलिगेशन भी किए हैं। उसके बाद ये पहली मीटिंग हो रही है, मतलब कि ये एनसीपी को पता नहीं था कि जब सचिन वजे का नाम जो है पिछली सरकार में लाया गया था, अब जो है वो सचिन वजे को लेकर मतलब कि ये जो बोझ है सचिन वजे का, गुनाह का जो बोझ है वो किसके कंधे पे जाएगा। तो यही जो है वो बात चल रही है दोनों पार्टियों में। शिवसेना हाथ ऊपर कर रही है क्या या फिर एनसीपी अभी पूरी तरह से हाथ ऊपर कर रही है, तो देखना होगा कि इसमें से ही क्या मसला जो है कैसे सुलझ पाएगा। अब जबकि पुलिस कमिश्नर को हटाया गया है, तो अब होम मिनिस्टर की तरफ ध्यान है कि किस तरह से शरद पवार जो है वो पार्टी को बचाएंगे। जी बिल्कुल, गले की हड्डी इस वक्त बना हुआ है उद्धव सरकार के लिए ये पूरा मामला, सचिन वजे का ये पूरा मामला जो हुआ है, और ये अहम मुलाकात हुई है अनिल देशमुख और शरद पवार के बीच। Good evening and welcome to Z News Bulletin.